हेलो दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम रिश्तों की जटिलताओं को सुलझाते हैं और उनकी सफलताओं और असफलताओं के पीछे के कारणों को उजागर करते हैं। आज के वीडियो में हम इस नाजुक विषय पर गोता लगा रहे हैं कि रिश्ते कभी कभी क्यों टूट जाते हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम जोड़ों के सामने आने वाली आम चुनौतियों का पता लगाते हैं, उन अंतर्निहित कारकों को समझने की कोशिश करते हैं जो रिश्ते टूटने में योगदान करते हैं। हमारे वीडियो अंडरस्टैंडिंग व्हाई रिलेशनशिप फॉल, एक्सप्लोरिंग कॉमन चैलेंजेस के साथ एक व्यावहारिक यात्रा के लिए तैयार हो जाए। अभिवादन दर्शकों, रिश्ते जटिल और गतिशील संस्थाएं हैं जिन्हें दोनों भागीदारों से प्रयास, संचार और समझ की आवश्यकता होती है। जबकि हर रिश्ता अनोखा होता है, फिर भी कुछ सामान्य चुनौतियां होती हैं जिनका सामना जोड़ों को रास्ते में करना पड़ता है। इन चुनौतियों को समझकर हम ये समझ सकते हैं कि रिश्ते कभी कभी क्यों लड़खड़ाते हैं। 2. संचार की कमी। रिश्तों के टूटने के प्राथमिक कारणों में से एक प्रभावी संचार की कमी है। संचार किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है, और जब ये टूट जाता है तो गलतफहमियां और अनसुलझे संघर्ष पैदा हो सकते हैं। खराब संचार उपेक्षा, आक्रोश और भरोसे के टूटने की भावनाओं को जन्म दे सकता है, अंततः भागीदारों के बीच के बंधन को नष्ट कर सकता है। 3. पूरी नहीं हुई उम्मीदें। एक और चुनौती जिसका अक्सर जोड़ों को सामना करना पड़ता है वह है पूरी न होने वाली अपेक्षाएं। व्यक्तियों के रूप में हम सभी की अपने रिश्तों के लिए कुछ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। जब इन अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित या पूरा नहीं किया जाता है तो इससे निराशा, हताशा और वियोग की भावना पैदा हो सकती है। समय के साथ पूरी न की गई उम्मीदें रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती हैं और भागीदारों के बीच दूरी पैदा कर सकती हैं। 4. भावनात्मक अंतरंगता का अभाव। भावनात्मक अंतरंगता एक संपन्न रिश्ते का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें गहरा भावनात्मक संबंध, भेद्यता और एक साथी के साथ अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को साझा करने की क्षमता शामिल है। जब भावनात्मक अंतरंगता कम हो जाती है या अनुपस्थित होती है तो जोड़े भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं, जिससे अकेलेपन और असंतोष की भावना पैदा होती है। भावनात्मक अंतरंगता के बिना रिश्ते एक गहरे और सार्थक संबंध को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। 5. वित्तीय तनाव। पैसों की तंगी भी रिश्तों पर दबाव डाल सकती है। वित्तीय तनाव जैसे ऋण, बेरोजगारी या अलग अलग वित्तीय प्राथमिकताएं भागीदारों के बीच तनाव और संघर्ष पैदा कर सकती हैं। वित्तीय अस्थिरता का तनाव रिश्ते के अन्य पहलुओं में फैल सकता है, मौजूदा मुद्दों को बढ़ा सकता है और एक स्वस्थ साझेदारी को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। 6. बदलती प्राथमिकताएं और व्यक्तिगत विकास। एक रिश्ते में व्यक्ति लगातार विकसित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कभी कभी जैसे जैसे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं बदलती है या व्यक्तिगत विकास पूर्वता लेता है, जोड़े खुद को अलग अलग रास्तों पर पा सकते हैं। जब साझेदार अलग अलग लक्ष्यों, मूल्यों या आकांक्षाओं को विकसित करते हैं तो ये रिश्ते को तनाव में डाल सकता है और आम जमीन को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इन परिवर्तनों को नेविगेट करने के लिए खुले संचार, समझौता और एक जोड़े के रूप में अनुकूलन की इच्छा की आवश्यकता होती है। 7. भरोसे की कमी। विश्वास किसी भी सफल रिश्ते का आधार होता है। जब विश्वास बेवफाई, बेईमानी या विश्वासघात के कारण टूट जाता है तो पुनर्निर्माण करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भरोसे की कमी से अक्सर गहरे भावनात्मक घाव और रिश्ते की नींव टूट जाती है। भरोसे के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और दर्द के माध्यम से काम करने और बंधन के पुनर्निर्माण की इच्छा की आवश्यकता होती है। और वहाँ आपके पास यह है, सामान्य चुनौतियों पर करीब से नजर डालें जो रिश्तों के टूटने में योगदान करती हैं। संचार टूटने और अपूर्ण अपेक्षाओं से लेकर वित्तीय तनाव, बदलती प्राथमिकताओं और भरोसे की कमी तक, ये कारक सबसे मजबूत साझेदारियों पर भी दबाव डाल सकते हैं। इन चुनौतियों को समझने से हमें संभावित नुकसानों को पहचानने और अपने संबंधों को पोषित करने और मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अनुमति मिलती है। याद रखें, रिश्तों को प्रयास, सहानुभूति और विकास और समझ के लिए एक साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।